इससे पहले जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। आपके घर पे लाइट भी आ रही है, आपने अपने एसी को भी ऑन करके रखा है, फिर भी आपके कमरे में कूलिंग नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, और वो है कि आपके एसी का कंप्रेसर ट्रिप हो जा रहा है। बट एसी के कंप्रेसर के ट्रिप होने के पीछे कुल 5 कारण हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर आपके घर पे लगा हुआ एयर कंडीशन बार बार उसके कंप्रेसर ट्रिप क्यों हो जाता है। सबसे पहला रीजन है वो है आपके आउटडोर यूनिट का चोक हो जाना। जी हाँ दोस्तों, आउटडोर यूनिट पे आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक फैन लगा होता है, और वो फैन जब भी आप एसी ऑन करते हैं तो वो फैन लगातार चलता रहता है। आखिर वो फैन बाहर की तरफ क्यों लगा होता है? क्योंकि वो क्या करता है कि आपके एयर कंडीशन की हीट को बाहर की तरफ फेंकता रहता है, जिससे आपका एयर कंडीशन जो है वो थोड़ा ठंडा रहे और वो ट्रिप ना कर पाए। बट फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है कि जब हम आउटडोर यूनिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बहुत दिनों तक बाहर आउटडोर यूनिट लगे होने की वजह से वहाँ पे धूल, जाले और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर जम जाती हैं, जिसकी वजह से जो वो जाली होती है, पंखे के बाहर जो जाली लगी होती है और जो पीछे की साइड से जाली लगी होती है, वो चोक हो जाती है। और चोक हो जाने की वजह से वो आपका जो फैन है वो हीट को उतनी अच्छी तरीके से एलिब्रेट नहीं कर पाता है, निकाल नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर ओवर हीट हो जाता है, और ओवर हीट होने की वजह से वहाँ पर कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है। और यही रीजन है कि आपको आपके घर में कूलिंग नहीं मिल पाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि टाइम टू टाइम आप अपने आउटडोर यूनिट की भी क्लीनिंग करते रहिए, जिस तरीके से आप अपने इंडोर यूनिट के फिल्टर को चेंज करते हो, साथ ही साथ बाकी सारी चीजें क्लीन करते रहते हो। अब जो दूसरा रीजन है वो है फ्रेंड, जो आपके आउटडोर यूनिट पे जो फैन लगा होता है उस फैन में एक कैपेसिटर लगा होता है, जिसको हम लोकल भाषा में कंडेंसर भी बोलते हैं। जिस तरीके से आपके घर में सीलिंग फैंस में एक व्हाइट कलर का कैपेसिटर या कंडेंसर लगा होता है, सेम उसी तरीके से एयर कंडीशन के आउटडोर यूनिट में जो फैन लगा होता है उसमें भी एक कंडेंसर या कैपेसिटर लगा होता है। वो कैपेसिटर समय के कुछ दिन के बाद से जब खराब हो जाता है, जब भी खराब होता है, जिस तरीके से आपके सीलिंग फैन का कैपेसिटर या कंडेंसर खराब होता है उसी तरीके से वो भी खराब हो सकता है। खराब होने के बाद से क्या होता है कि आपका जो फैन है, कंप्रेसर के पास जो फैन लगा हुआ है, वो फैन जो है बहुत धीरे मूव करने लगता है, और धीरे मूव करने की वजह से वो हीट को उतनी अच्छी तरीके से बाहर नहीं निकाल पाता, जिसकी वजह से अगेन आपका जो कंप्रेसर है वो ओवर हीट होता है, और ओवर हीट होने की वजह से वो ट्रिप कर जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप कर सकते हैं किसी भी टेक्नीशियन को बुलाकर उस कंडेंसर या कैपेसिटर को चेंज करवा सकते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि कंडेंसर ही खराब है? तो उसके लिए मैंने बताया कि फैन जो है वो बहुत धीरे धीरे मूव करने लगेगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाता है कि इसका कैपेसिटर ही खराब होगा। तीसरा रीजन है वो आप सभी लोगों को पता भी है, और वो है लो वोल्टेज की समस्या। दोस्तों, एयर कंडीशन का इस्तेमाल हम गर्मियों में करते हैं, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है हर एक ट्रांसफार्मर के ऊपर, जिसकी वजह से वोल्टेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। लो वोल्टेज की वजह से आपके एसी को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से बार बार कंप्रेसर ट्रिप होता रहता है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान सिर्फ और सिर्फ एक है, स्टेबलाइजर लगाइए। अब जो चौथा रीजन है वो ये है कि बड़ी जगह पे कम कैपेसिटी का एसी लगा देना। देखिए दोस्तों, कई बार हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको प्रॉपर एसी उनके लिए उनकी जगह के हिसाब से क्या सूट करता है वो ये नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं, और वो एक बहुत बड़े हॉल के लिए जाकर मार्केट से 1 या 1.5 टन का एसी लेते आते हैं। अब फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि अगर जगह बहुत बड़ी है और आपका एसी कम पावर का है, तो उसको लगातार काम करना पड़ता है आपकी जगह को ठंडा करने के लिए। इस वजह से कंप्रेसर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, और बहुत देर तक जब कंप्रेसर काम करता रहता है तो उस केस में कंप्रेसर ओवरहीट का शिकार हो जाता है, और उस समय आपका कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप अपने लिए एसी का सिलेक्शन करें, किसी अच्छे जानकार दुकान से खरीदे जो आपको सही एरिया के लिए सही एसी का सजेशन करे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। बात करते हैं आज के सबसे लास्ट रीजन की, जो कि है पांचवें में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयर कंडीशन का जो आउटडोर यूनिट होता है वो हम में से ज़्यादातर लोग छतों पर ही रखते हैं। छतों पर रखने की वजह से फ्रेंड होता ये है कि डायरेक्टली उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है वो ऑलरेडी मैं आपको बताता हूँ, उसका जो डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर की बात की जाए, जब एसी अपने फुल लोड पे चला होता है तो अराउंड 75 से 80 डिग्री सेल्सियस तक वो गर्म हो चुका होता है। उसके ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, तो जब पीक समर चल रहे होते हैं उस समय में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, सन का जो वो इंटेंसिटी होती है बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से आपका जो आउटडोर यूनिट है और ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इसके वजह से ओवर हीटिंग प्रॉब्लम की वजह से आपके एसी का कंप्रेसर बार बार ट्रिप होने लगता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको जब भी आप आउटडोर यूनिट को सेट कराएं तो हमेशा किसी ऐसी जगह सेट कराएं जहां पर कुछ ना कुछ मात्रा में छाए की व्यवस्था हो। अदरवाइज अगर नहीं है तो आप उसके ऊपर कुछ एक शेड लगा सकते हो, वो शेड किसी चीज़ का भी हो सकता है, बट ध्यान रखिए कि गर्मी की वजह से डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर ना पड़े, अदरवाइज आपको ये बार बार एसी के कंप्रेसर के ट्रिप होने की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो आई थिंक दोस्तों कि एसी के कंप्रेसर के ट्रिप होने के पीछे जो 5 रीजन है, यही 5 रीजन है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हो सकते हैं जो मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको टेक्नीशियन को ही बुलाना पड़ेगा। बट जो काम आप ध्यान दे सकते हो उस चीज़ों को मैंने इसमें कंक्लूड कर दिया है।